हेलो फ्रेंड्स, आज हमने डिस्कस करना है ट्रिग्नोमेट्रिक क्वाड्रेंट सिस्टम। ठीक है, वी हैव 4 क्वाड्रेंट्स and 6 T ratios. 4 quadrants and 6 T ratios. ठीक है, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा और इनके रेसिप्रोकल्स। वो क्या है? साइन का कोसेकेंट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोट थीटा। ये हमारे पास 6 टी रेशियोज हैं। ठीक है, और ये हमारे पास 4 क्वाड्रेंट है। राइट, तो हमने क्वाड्रेंट सिस्टम में क्या डिस्कस करना है? हमने ये देखना है कि हर एक क्वाड्रेंट में कौन कौन सा टी रेशियो पॉजिटिव है, ठीक है, कौन कौन सा टी रेशियो नेगेटिव होगा। राइट, तो यहाँ पे अगर ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से, तो यहाँ पे क्या फिनिश होता है? ये π/2 बनता है ना, इतना देखते हो 90 डिग्री। तो यहाँ पे π/2 कंप्लीट होता है 90 डिग्री। और इनकी रेडियन वैल्यू भी देख लो, पाई 180 डिग्री के लिए होता है। ठीक है, तो π/2 90 डिग्री। ठीक है, और 3π/2 होता तो 270 डिग्री एंड 2π मीन्स 360 डिग्री। राइट, तो ये रेडियन एंड डिग्री का रिलेशन मैंने बताया। ठीक है, दोनों में आपको ये क्वेश्चन आ सकते हैं। रेडियन की फॉर्म में भी आपको और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एंगल डिस्कस करने के लिए आ सकता है। ठीक है, ये दोनों आपको पता होने चाहिए, किसी भी फॉर्म में आ जाए सब। ठीक है, तो यहाँ पे π/2 कंप्लीट होता है और यहाँ पे पाई कंप्लीट होता है 180 डिग्री। ठीक है, लीनियर पेयर जैसे आप करते थे, और यहाँ से और 90 डिग्री आगे शिफ्ट कर देते हो तो ये क्या बन जाएगा? 3π/2। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक 90 था। ठीक है, और 90 180 हो गया, और 90 ऐड किया। ठीक है, 3π/2 हो गया, उसमें फर्दर 90 डिग्री ऐड करोगे मीन्स π/2 ऐड करोगे 3π/2 में, तो आपके पास क्या हो जाएगा? यहाँ पे क्या कंप्लीट हो जाएगा? 2π। समझ आया? ठीक है, तो यहाँ पे ये एंगल आपके पास 90 डिग्री बनता है। ठीक है, 90 डिग्री और ये भी 90 ऐड किया, पाई हो गया, यहाँ पे पाई कंप्लीट हुआ। ठीक है, उसमें फर्दर आपने π/2 ऐड किया। इस लाइन पे आप क्या कंप्लीट होता है? कौन सा एंगल कंप्लीट होता है? यहाँ से यहाँ तक 3π/2। ठीक है, अगर आपने अगेन π/2 ऐड कर दिया तो वो आपके पास कंप्लीट हो जाएगा 2π। राइट, तो यहाँ पे इसका सिस्टम समझने के लिए याद रखना, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। राइट, आफ्टर का ए ले लेना है, स्कूल का एस ले लो, टू का टी ले लो एंड कॉलेज का सी ले लो। राइट, ए मीन्स ऑल, एस स्टैंड्स फॉर, ऐसे क्या आता है? साइन थीटा, और साथ ही इसका रेसिप्रोकल लेना है कोसेकेंट थीटा। नीचे इसका रेसिप्रोकल लिख लेना है। एस स्टैंड्स फॉर साइन थीटा और नीचे मैंने उसका रेसिप्रोकल लिख लिया, दैट इज कोसेकेंट थीटा। राइट, टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा और साथ ही इसका रेसिप्रोकल कोट थीटा। सी स्टैंड्स फॉर कोस थीटा और उसका साथ में पेयर लेना है, उसका रेसिप्रोकल। राइट, और यहाँ पे देखो ए, आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। राइट, ए मीन्स all the 6 T ratios are positive, all are positive। ठीक है, ए से, एस से मीन्स साइन थीटा एंड उसका रेसिप्रोकल कोसेकेंट थीटा पॉजिटिव होगा, बाकी रिमेनिंग 4 T रेशियोज नेगेटिव होंगे। राइट, तो ये सिर्फ दोनों पॉजिटिव आने इसमें। टी स्टैंड्स फॉर टेन थीटा और उसका रेसिप्रोकल कोट थीटा, सिर्फ ये 2 टी रेशियोज पॉजिटिव आने हैं, बाकी साइन कोसेकेंट कोज सीकेंट
वो नेगेटिव होंगे यहाँ पे। C स्टैंड्स फॉर कोस थीटा और उसका रेसिप्रोकल क्या आएगा, सीकेंड थीटा। ये दो पॉजिटिव होने हैं, ठीक है। बाकी रिमेनिंग जो भी रह गए साइन को सेकेंड टैन कॉट ये सारे नेगेटिव होंगे, ठीक है। अब इन क्वाड्रेंट्स में किस किस टाइप के एंगल्स आपने डिस्कस करने हैं। तो यहाँ पे आपका क्या कंप्लीट होना था, π/2 ना, π/2 से पीछे ना ये वाला रीजन, ये वाला क्वाड्रेंट π/2 से पीछे, पीछे मीन्स ये π/2 माइनस थीटा टाइप के एंगल आपने अगर डिस्कस करने तो वो आपने कैसे देखना है कि वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है और फर्स्ट क्वाड्रेंट में 6T रेशियोज की नेचर क्या है, राइट, ठीक है। तो यहाँ पे π/2 कंप्लीट होना था, उससे पीछे है तो π/2 माइनस, अगर इस लाइन को क्रॉस करके आगे चले जाते हो तो वो क्या हो जाएगा π/2 प्लस थीटा, ठीक है। यहाँ पे ये π/2 वाली लाइन है, इससे पीछे हो तो π/2 माइनस थीटा मीन्स वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, ठीक है। आगे शिफ्ट हो गए मीन्स बढ़ गया वो π/2 प्लस थीटा। और यहाँ पे इस लाइन पे पाई कंप्लीट होना था, उससे पीछे पीछे तो पाई माइनस थीटा, ठीक है। ये वाला सेकेंड वाला क्वाड्रेंट, ठीक है, ये वाली लाइन से पीछे अभी तो पाई माइनस, पीछे तो माइनस, आगे चले जाते हो तो प्लस आ जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पे पाई वाली लाइन है ये, ठीक है, उससे पीछे पीछे है तो पाई माइनस, उससे क्रॉस करके आगे आगे तो पाई प्लस थीटा, राइट। अब यहाँ पे कंप्लीट होना होता है 3π/2 वाली लाइन, ये वाली, उससे पीछे है 3π/2 माइनस थीटा, इस लाइन को क्रॉस करके आगे चले गए 3π/2 प्लस थीटा, राइट। और यहाँ पे क्या कंप्लीट होना था 2π, ठीक है। तो ये उससे पीछे वाला क्वाड्रेंट है फोर्थ, तो यहाँ पे 2π माइनस थीटा और इसको क्रॉस करके आगे चले गए तो 2π प्लस थीटा, राइट, ठीक है। π/2 पीछे है, π/2 माइनस, क्रॉस करके आगे चले गए π/2 प्लस, यहाँ पे पाई कंप्लीट होना था, उससे पीछे पीछे ना ये सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा, ठीक है। इससे क्रॉस करके आगे चले गए थर्ड क्वाड्रेंट आ गया, उसमें क्या आएगा पाई प्लस थीटा, ठीक है। इस लाइन पे 3π/2 कंप्लीट होता है, ठीक है, उससे पीछे पीछे थर्ड क्वाड्रेंट, ठीक है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में हमने डिस्कस करने 3π/2 माइनस थीटा वाले, ठीक है। इस लाइन को क्रॉस करके आगे चले गए, इसमें हमने डिस्कस करने 3π/2 प्लस वाले, ठीक है। ये पूरा कंप्लीट हो गया, यहाँ पे क्या आ गया 2π, ठीक है। तो 2π इससे पीछे पीछे ना ये फोर्थ क्वाड्रेंट, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा 2π माइनस वाले, अब इसको क्रॉस करके आगे चले गए हो तो 2π प्लस थीटा वाले, राइट। तो ये हमारे पास 8 एंगल्स आ गए जिनकी हमने डिस्कशन करनी है, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। इन 8 एंगल्स पे आपने सारे टी रेशियोज के साइन डिस्कस करने हैं, ठीक है। साइन, कोस, टेन, कोसेकेंड, सेकेंड, कोट, ठीक है। ये सारे एंगल्स डिस्कस करने काफ़ी इजी है, ठीक है। और ये बेसिक है, काफ़ी यूज़ होता है आगे ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन में, ठीक है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट है क्वाड्रेंट सिस्टम, ठीक है। ये काफ़ी इजी भी है, इसको ध्यान से सुनना, आपको पूरा आपका कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, राइट। अब देखो एक चीज़ माइंड में रखना, ठीक है। एक ये जो हमने क्वाड्रेंट पे डिस्कस किया, एंगल्स कौन कौन से पॉजिटिव हैं, इसको माइंड में रखना है। दूसरा किन किन एंगल्स के लिए चेंज आएगी, किन किन एंगल्स के लिए चेंज नहीं आएगी, ठीक है। ये इतना बेसिक है, फिर आपको कोई भी किसी भी एंगल पे कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन निकालने को बोल दिए तो आप इजीली निकाल सकते हो कि उसका साइन नेगेटिव आएगा, पॉजिटिव आएगा, फंक्शन चेंज होके आएगा कि एज इट इज़ आएगा, राइट। तो हमारे पास अगर ये एंगल्स हैं पाई माइनस थीटा, पाई प्लस थीटा, 2π माइनस थीटा, 2π प्लस थीटा, इसके आगे लिख लो नो चेंज। जब आपने एंगल देखना है, साइन देखना है, नेगेटिव है कि पॉजिटिव है,
ठीक है। और ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर दिखनी है, इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नेचर सेम रहेगी, उसमें कोई चेंज नहीं आना। अगर ये 4 एंगल्स पे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की वैल्यू निकालनी है, ठीक है, वो फंक्शन एज इट इज़ रहेगा। बाकी साइन चेंज होने वो डिपेंड करता है कि किस क्वाड्रेंट में वो एंगल पड़ा है, राइट। तो मीन्स इसका कहने का मतलब अगर साइन है, साइन साइन में ही रहेगा, ठीक है। बाकी एंगल डिपेंड करता है क्वाड्रेंट वाइज आपने कौन सा लिया इनमें से, राइट। साइन साइन में रहना है, कॉज कॉज में ही रहेगा, ठीक है। टैन टैन में ही रहना है, कोसेकेंड कोसेकेंड में रहेगा, सेकेंड सेकेंड में ही, एंड कॉट कॉट में ही रहना है, राइट। इसमें कोई चेंज नहीं आनी। सेम अगर आपसे पूछा जाता है, ये वाले एंगल्स की डिस्कशन करनी है, π/2 माइनस थीटा, π/2 प्लस थीटा, ठीक है, 3π/2 माइनस थीटा, 3π/2 प्लस थीटा, तो उसमें चेंज आती है, चेंज अकर। वो चेंज कैसे आती है, ठीक है। साइन किस में चेंज हो जाएगा, कॉज में, और कोस चेंज हो जाना है साइन में, ठीक है। ये चेंज आपने याद रखनी है, इन एंगल्स पे चेंज आएगा। अगर इन एंगल्स पे आपको कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक कोई भी टी रेशियो आपने निकालनी है, टी रेशियो की वैल्यू निकालनी है, राइट, ठीक है। तो साइन चेंज हो जाएगा कॉज में, कोस चेंज हो जाता है साइन में, ठीक है। टैन चेंज हो जाता है कॉट में, कोट चेंज हो जाता है टैन में, सीकेंड चेंज हो जाएगा कोसेकेंड में, एंड कोसेकेंड चेंज हो जाएगा सीकेंड में, ठीक है। ये चेंजेस आती हैं इन एंगल्स पे। सिर्फ आपने अगर ये जो पूरा बोर्ड पे दिखाई दे रहा है ना, ये आपको पूरा क्लियर हो गया ये कॉन्सेप्ट, फिर आपको ये काफ़ी इजी लगेगा सारा वैल्यूज़ निकालनी डिफरेंट एंगल्स पे, ठीक है। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यूज़ निकालनी बहुत ही सिंपल लगेगी आपको। सिर्फ आपने इसको ध्यान से देखना कैसे बनाया और ये चीज़, ठीक है। अब आके डिस्कस करते हैं जो 8 एंगल्स हैं ना, 4 यहाँ पे 4 यहाँ पे, इन पे पहले आप एक बार सारे फॉर्मूले लिख लेना, ठीक है। इस पर्टिकुलर एंगल पे 6t रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी, इस पर्टिकुलर एंगल पे 6t रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी, अप टू सोन इस पर्टिकुलर एंगल पे 6t रेशियोज़ की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये सारी एक बार पहले कॉपी पे लिख लेना। फिर आपको रैंडमली कोई भी एंगल पूछ लिया जाए, आपने माइंड में इसकी पिक्चर बनानी है और ये माइंड में रखना है, ठीक है। आप डायरेक्ट निकाल सकते हो, एक बार फॉर्मूले लिख लेना सो दैट आपका पूरा क्वाड्रेंट सिस्टम रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद रैंडमली कोई भी एंगल लेके उसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करना, ठीक है। फिर वो आपने फॉर्मूलेज पे नहीं पूरा जाना कि आपने जो लिखे, काफ़ी फॉर्मूलेज बन जाएंगे, ठीक है। सिर्फ आपने जब उसकी वैल्यू निकालनी है ना, तो ये क्वाड्रेंट माइंड में लेके आना है और ये चीज़ माइंड में लेके आनी है, ठीक है। कोई भी रैंडमली कोई भी आपके पास एंगल पूछ लिया जाए, अगर ये आपको क्लियर है तो आप काफ़ी ईजिली निकाल सकते हो, ठीक है। तो पहले मैं इनके एंगल्स ही बता पूरे 6t रेशियोज़ किसी पर्टिकुलर एंगल पर डिस्कस कर लेते हैं। एक चेंज वाला डिस्कस कर लेते हैं और एक जिसमें चेंज नहीं आती, ठीक है। अगर पर्टिकुलरली मैंने ये π/2 प्लस थीटा के लिए 6t रेशियोज़ की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। मीन्स इस एंगल पे मैंने साइन निकालना है, साइन π/2 प्लस थीटा क्या होगा, कोस π/2 प्लस थीटा क्या होगा, tan π/2 प्लस थीटा क्या होना है, सारे इसके कोसेकेंड π/2 प्लस सेकेंड π/2 प्लस कोट π/2 प्लस, ठीक है। ये सारे निकालने हैं तो उनके देखो क्या आंसर्स आएंगे। तो ये 3π/2 प्लस किस क्वाड्रेंट में पड़ा है, यहाँ पे ना सेकंड क्वाड्रेंट का है ये, ठीक है। सेकंड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, साइन एंड
कॉसिकेंड पॉजिटिव है, ठीक है। साइन एंड कॉसिकेंड मीन्स एक साइन के आगे पॉजिटिव साइन लिख लो, दूसरा कॉसिकेंड के आगे पॉजिटिव साइन लिख लो। ये एंगल सेकंड क्वाड्रेंट में पड़ा है, सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे पता है साइन एंड कॉसिकेंड पॉजिटिव होता है, तो मैंने साइन वाले के आगे पॉजिटिव लिख लिया है और कॉसिकेंड वाले के आगे पॉजिटिव लिख लिया है, बाकी सारे नेगेटिव लिख दो, ठीक है। अगर आपको याद होगा अभी मैंने जो इस साइड डिस्कस किया था कि π/2 चेंज वाले में लिखा है ना एंगल, इसमें चेंज आती है। ये एंगल कौन सा है, ये सेकंड क्वाड्रेंट में और इसमें चेंज अकर होती है, ठीक है। मीन्स साइन किस में चेंज हो जाएगा, कोस थीटा में, ठीक है। जो भी यहाँ पे है थीटा है तो थीटा, ठीक है, ये चेंज हो जाएगा कोस थीटा में। साइन कोस किस में चेंज हो जाना है, साइन थीटा में। टैन किस में चेंज हो जाना है, कोट थीटा में। कॉसिकेंड किस में चेंज होगा, सीकेंड थीटा में। सीकेंड किस में चेंज होना है, कॉसिकेंड थीटा। एंड कोट किस में चेंज होना है, टैन थीटा में। वेरी सिंपल। पहले साइन लिख लो, ठीक है। पहले तो ये पर्टिकुलर एंगल देखो किस क्वाड्रेंट में पड़ा है, पहले क्वाड्रेंट में जाओ, इसमें देखो क्या पॉजिटिव है, साइन एंड कॉसिकेंड पॉजिटिव, ठीक है। साइन वाले के आगे और कॉसिकेंड वाले के आगे मैंने पॉजिटिव साइन लिख दिया और बाकी सारे नेगेटिव। और ये चेंज वाला है, ठीक है, π/2 प्लस माइनस थीटा, 3π/2 प्लस माइनस थीटा, ये चेंज वाले हैं, ठीक है। क्या चेंज आती है, साइन किस में चेंज हो जाता है, कोस में। कोस किस में चेंज हो जाता है, साइन में। टैन कोट, कोसिकेंड सीकेंड, सीकेंड कोसिकेंड एंड कॉट टैन, ठीक है। तो एक चीज़ अभी ध्यान से सुना, कहाँ पे बच्चे मिस्टेक करते हैं, जब ये यहाँ पे देखते हैं ना कि ये साइन एंड कॉसिकेंड पॉजिटिव आना है, तो वो यहाँ पे सोचते हैं, इस साइड से सोचते हैं कि जो मेरा साइन वाला आंसर है वो पॉजिटिव होना चाहिए, तो यहाँ पे साइन और कॉसिकेंड में कंफ्यूज हो जाते हैं वो, ठीक है। उनको लगता है साइन एंड कॉसिकेंड हमें पता पॉजिटिव होना चाहिए, तो ये हमारे पॉजिटिव होनी चाहिए, बाकी सारे नेगेटिव। ये चीज़ गलत है। वैसे आंसर को नहीं देखना, आपने जो पूछा गया है ना स्टार्टिंग में फंक्शन, उसी के अकॉर्डिंगली साइन असाइन करने, ना कि आंसर के और अकॉर्डिंगली आपने साइन असाइन करने, ठीक है। इस चीज़ को माइंड में रखना, ठीक है। जो यहाँ पे दिया है जिसका हमने निकालना है मेन फंक्शन, ठीक है, उसको देखते हुए क्वाड्रेंट में से मैंने साइन उठाए हैं, ना कि आंसर को देखते हुए हमने साइन करना है, ठीक है। तो ये काफ़ी सिंपल है, ठीक है। अब ये चेंज वाला कर लिया हमने, अब एक कर लेते हैं जिसमें नो चेंज है, ठीक है। एक एंगल वो डिस्कस कर लेते हैं। वो ले लेते हैं 2π माइनस थीटा के लिए, लेट अस टेक 2π माइनस थीटा। इनमें हमने सारे टी रेशियोज की वैल्यूज निकाल दी हैं। ठीक है, तो पहले तो ये एंगल ही देखोगे कहाँ पे पड़ा है, इट लाइज इन द फोर्थ क्वाड्रेंट, इट लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव है, कोस एंड सीकेंड, कोस के आगे प्लस एंड सीकेंड के आगे प्लस, बाकी सारे नेगेटिव। पहले साइन लिख दो, ठीक है। सबसे पहले एंगल देखो कहाँ पे पड़ा है, वो क्वाड्रेंट देखो, उसके कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा हमने पॉजिटिव लिखा है, उन दोनों के आगे पॉजिटिव, बाकी सारे नेगेटिव। और ये किसका एंगल है, नो चेंज वाले में लिखा है, ये मैंने ये एंगल मैंने नो चेंज वाले में लिखा है। मीन्स साइन का आंसर साइन ही रहेगा, कोस का कोस ही आएगा, टैन का टैन ही, कॉसिकेंड का सेम कॉसिकेंड, सीकेंड का सीकेंड एंड कोट का कॉट। वेरी सिंपल, राइट।
तो ये मैंने 8 में से 2 कर दिए, एक जिसमें चेंज आता है, एक जिसमें चेंज नहीं आता। तो एक बार आप ये वीडियो देखने के बाद बाकी जो रिमेनिंग रह गए हैं ना, 8 में से बाकी जो 6 रह गए, सेम वे से उन पे ये एक बना लेना कॉपी पे सारे, ठीक है, सारे फॉर्मूले एक बार लिख लेना। तो मैं अपनी आने वाली नेक्स्ट वीडियो में इसके सम्स डिस्कस करूँगी, ठीक है। पहले इसको आप अच्छे से समझ लो, तो नेक्स्ट वीडियो में मैंने इनके सम्स को कैसे आपने सिंप्लीफाई करना है, ठीक है, तो वो हम करेंगे डिस्कस। तो ये अगर आपको अच्छे से क्लियर है तो वो आपको सॉल्व करना काफ़ी ईजी और सिंपल लगेगा, ठीक है। थैंक यू।